सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, तो क्या बतला रहे हैं आचार्य अपने जो उत्तम विवेक संपन्न है ऐसे वैराग्यवान विचारवान तीव्र मुमुक्षु साधक को उपदेश कर रहे हैं निरंतर। और गुरु प्रदत्त जो उपदेश है उसका श्रवण करते हुए मनन करते हुए निधिध्यासन करते हुए जिसको अपनी आत्मा की ब्रह्म रूपता का बोध हो गया है, ऐसे शिष्य के लिए क्या कर रहे हैं? अपने उपदेश का उपसंहार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उपसंहार करें। अब अपने जो उपदेश है उसका जो सार है उसको समेट करके बतला रहे हैं निरंतर। और बतलाया था कि देखो भाई, श्रुति का वचन है, युक्तियों के द्वारा भी यही सिद्ध है, जीवः स्वयं ब्रह्म। और गुरुदेव के वाक्य भी यही बतला रहे हैं। लेकिन जब तक स्व की अनुभूति नहीं है तब तक क्या है ये? तब तक शांति तृप्ति बंधन से मोक्ष का अनुभव नहीं हो सकता है, क्योंकि वो तो तटस्थ रूप से ही उपदेश कर सकते हैं। उपदेश तो क्या होता है? तटस्थ रूप से ही है। अनुभूति तो साक्षात अपरोक्ष रूप होती है। गुलाब जामुन ऐसा है, गुलाब जामुन वैसा है, गुलाब जामुन मीठा है, रसीला है, स्वादिष्ट है, अद्भुत है, विलक्षण है, मिठाइयों का राजा है, बहुत स्वादिष्ट है। अनेकों व्याख्यान देते रहिए, अनेकों वचन ग्रंथों में मिल जाएंगे, लेकिन उसका जब तक अपरोक्ष नहीं होगा तो स्वाद थोड़े ही मिलेगा। अपरोक्ष कब होगा? जब उसको मुख में रख लिया गया उठा करके, तो फिर क्या हो गया? उसका अपरोक्ष अनुभव हो गया। क्या हो गया कि गुलाब जामुन अब कुछ कहने की जरूरत, बोलने वाले को भी कहते थोड़ी देर ठहर जाइए, थोड़ी देर क्या कीजिए? स्वाद लेने दीजिए। उसको कहो कि बोलो, कि भाई बोल नहीं सकते अभी, ना तो बोल सकते और ना सुनना ही चाहता है। चाहता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि उसका रसास्वाद कर रहा है, आनंद ले रहा है। तो वैसे ही जब तक अनुभूति के बिना सब बाह्य बातें, तटस्थ रूप से ही श्रुति और गुरु भी बोध कराते हैं। लेकिन इस संसार सागर से कहो, बंधन से मुक्त होने की बात कहो, ये तो क्या होती है? स्वप्रज्ञैव, अपनी विमल प्रज्ञा के द्वारा, अपनी बोध संपन्न निश्चयात्मिका
प्रज्ञा के द्वारा ये जिसको निश्चय है, दृढ़ निश्चय कि मैं अद्वितीय चेतन सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ, उसको ही क्या मिलती है? बंधन से मोक्ष की अनुभूति, तृप्ति, दुख निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति। ये सब उसको ही होती है, उसी के अनुभव में आती है ना। तो बता दिया था कल, अपने आप को अपने अनुभूति के द्वारा स्वयं ही अखंडित रूप जान करके, क्या जान करके? कि मैं अखंड हूं, काल के द्वारा भी मेरा खंड नहीं होता, देश के द्वारा भी मेरे खंड नहीं होते, और वस्तु के द्वारा भी खंड परिच्छेद्य में नहीं हूं। अखंड नित्य सत्य अविनाशी शाश्वत सनातन पुराण पुरुष उपनिषद पुरुष ब्रह्म मैं हूँ। इस प्रकार जान करके मुक्त हो गया ना। क्योंकि ये जन्म मरण रोग व्याधि बुढ़ापा सब किसके हैं? सब नाशवान के हैं, जड़ के हैं, अनात्मा के हैं। और आत्मा के षड विकार रहित तो नित्य ही है, अविनाशी ही है। ऐसा जान करके क्या? ऐसा जाना हुआ संसिद्ध निर्विकल्प आत्मना आत्मनि ससुखम तिष्ठेत। क्या बता रहे? अपने द्वारा अपने आप में सुख पूर्वक निर्विकल्प भाव से विराजमान रहे। अब विकल्प क्या? पूर्ण में विकल्प नहीं। कल आपको बताया था ना, विकल्प कहाँ है? अपूर्ण में। विकल्प कहाँ है? जो पूर्ण हो गया तो वहां पर कोई विकल्प नहीं। क्या है वहां पर? तृप्ति, संतुष्टि। क्या है? आप्त कामता। कोई भी कामना जिसकी अधूरी नहीं है। समस्त कामनाएं क्या हो गई है? पूरी हो गई। क्या हो गई? पूरी हो गई, पूर्ण हो गया ना। तो कोई कामना रही क्या? तो ऐसा जो आप्त काम है, संतुष्ट है, तृप्त है, अपने आप में शांत है, क्योंकि पुरुष को पा लिया। किसको पा लिया? पूर्ण को पा लिया। पुरुष बने फिरता है अधूरा, और बने क्या फिरता है? मैं पूरा हूं, पुरुष हूं। लेकिन जो पूर्ण है वही पुरुष है। पुरुष कौन है? जो अधूरा है वो पुरुष नहीं है, जो पूर्ण है वो पुरुष है। और पूर्ण पुरुष क्या है? अपनी आत्मा है। उसको जिसने पा लिया वो क्या हो गया? पुरुष हो गया। क्या हो गया? पुरुष हो गया है। तो इस प्रकार आपको बता दिया था। आज आप लोग 479वां श्लोक देखिए, और इस के द्वारा आचार्य का जो उपदेश है उसका उपसंहार हो जाएगा। आचार्य ने जो उपदेश दे रहे थे निरंतर, वो क्या हो जाएंगे? चुप हो जाएंगे। क्यों? जो बताना था बता दिया, समझाना था समझा दिया। तो ये उपसंहार कर रहे हैं उपदेश का। तो देखो कितनी सुंदर श्लोक है। वेदांत सिद्धांत निरुक्तिरेषा ब्रह्मैव जीवः सकलं जगच्च अखंड रूपा स्थितिरेव मोक्षो ब्रह्मा द्वितीये श्रुतयः
सिद्धांत निरुक्ति एषा ब्रह्मैव जीवः सकलं जगच्च अखण्डरूपा स्थितिः एव मोक्षः ब्रह्माद्वितीये श्रुतयः प्रमाणम्। ऐसा माने ये वेदांत सिद्धांत निरुक्ति, वेदांत का जो सिद्धांत है उसकी ये सार है। ये क्या है? वेदांत सिद्धांत की क्या है? ये उक्ति है। सिद्धांत जानते हो? एक साधन है, प्रक्रिया है, एक क्या है? सिद्धांत है। सिद्धांत माने जो अंत में जो शेष रह जाता है, जो सिद्ध हो जाता है, वही क्या है? वही सिद्धांत। सिद्धो अन्ते येषां ते सिद्धांतः। तो सिद्धांत अंत में जो सिद्ध हो जाए, जो शेष रह जाए, वही क्या है? वही सिद्धांत। तो वेदांत दर्शन का, वेदांत जो उपनिषद है, वेदांत से अभिप्राय क्या है? वेदांत किसको कहते हैं? वेदों का जो अंत है, अंत माने जो सार भाग है, वेदों का जो सार भाग है। जैसे दूध का अंत क्या है? घी है। सब कुछ कर करा के अंत में क्या रह जाता है? घी मिलता है ना। वही सार वस्तु है। दूध में जो सार वस्तु है वो क्या है? घी। तो वैसे ही बता रहे हैं वेद है, कर्म कांडात्मक, उपासनात्मक, ज्ञानात्मक जो वेद है, वेदों का जो अंत भाग है, जो शिखर है, जो सार भाग है, वो क्या है? वो वेदांत उसको कहते हैं। उपनिषद वो क्या है? उपनिषद। ये वेदों का अंत है, सार भाग है। और उस वेदांत का भी सिद्धांत, ये क्या हुआ? वेदों का सार वेदांत, और वेदांत का भी जो सार है वो क्या है? वो बतलाएंगे। वही तो बता रहे हैं निरंतर। है जी? सूत्र रूप से आगे ना, सूत्र रूप से क्यों आएंगे? सूत्र अब ये नहीं है, अब तो सार आ गया उसका। सूत्र तो आरंभ में हुआ ना, ये तो क्या निकल करके आया है? सार आया है। तो देखो क्या कहते हैं, वेदांत सिद्धांत, वेदांत का जो सिद्धांत है उसकी क्या है? ऐसा निरुक्ति। ये क्या है? ये कथन है। क्या? ब्रह्मैव जीवः सकलं जगच्च ब्रह्मैव। क्या है? संपूर्ण जगत और ये जीव क्या है? ब्रह्म ही। सबका सब ब्रह्म ही। यही सार है वेदांत का। क्या है ये? सार है कि संपूर्ण जगत और ये जीव क्या है? ब्रह्म ही।
परमात्मा ही है। कहते जीव कहाँ और जगत कहाँ? ऐसा ही है ना, जल ही है, लहर कहाँ? बुदबुदा कहाँ? फेन कहाँ? क्या है? जल ही। जल ही जल है। सोना ही है, आभूषण कहाँ? आभूषण कहीं नहीं है। आभूषण तो केवल आपकी बुद्धि में है, अन्यथा क्या है? सोना ही। कल्पना है ना आभूषण तो। वैसे ही जल ही जल है, लहर नहीं, फेन बुदबुदा नहीं। जल है वास्तव में, नाम रख दिया है। कुछ और भी नाम रख सकते हैं आप। उसको लहर कहते हैं, वो अंग्रेज उसको वेव कहते हैं। वेवी कहते हैं क्या? हाँ, बता देना हमें। तरंग। हाँ, वैसे ही है, नाम अलग अलग है, कल्पना है, लेकिन जल ही वास्तविक है। तो वैसे ही ये जो जगत है, जीव है, क्या है ये? ब्रह्म ही। एक अद्वितीय ब्रह्म अधिष्ठान है, और उसमें ये विविध नाम रूपात्मक दृश्य सत्य होकर के भास रहा है ना। हाँ, बताया था ना, बात है ना शुरू में ही रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने, यत् सत्वादमृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हि भ्रमः। क्या बोला है? शुरुआत कैसे है? शुरुआत ध्यान नहीं आ रहा है। सीताराम गुणग्रामा पुण्यारण्य विहारिण। नहीं, ये नहीं। हाँ, तो वहां पर बताए यत् सत्वाद अमृषैव भाति सकलम। जिस माया के कारण से अमृषैव भाति है, मिथ्या लेकिन सत्य भासता है। रज्जौ यथा अहे भ्रमः, जिस प्रकार से रस्सी में सर्प भ्रम से सत्य होकर के भासता है। क्या होकर के भासता है? सत्य होकर के भासता है। भ्रम काल में क्या है? सर्प सत्य है ना, भय का, दुख का, पीड़ा का हेतु बना हुआ है। और जब ज्ञान हुआ तो भ्रम दूर होने से भय, दुख, पीड़ा सब दूर। तो भ्रम काल में सत्य है। इसी प्रकार से ये देखो, ये जगत, जिस जगत में आप छोटा सा शरीर लेकर के आए और यहीं पर खाए पिए खेले कूदे, कभी कल्पना की थी क्या कि ये शरीर मैं नहीं हूं, ये मन बुद्धि ये भी मैं नहीं हूं, और ये जो जगत है ये मिथ्या प्रतीति मात्र है, स्वप्न के सदृश। ऐसी कभी कल्पना की थी क्या? खेलते हुए, मक्खन गुड़ खाते हुए, दूध छाछ पीते हुए, बचपन में ये कभी कल्पना की थी? नहीं की। क्योंकि बालक तो है ही अविकसित बुद्धि वाला, अविवेक, मूढ़ता, इसी का नाम बाल्यावस्था है, जिसमें किसी प्रकार का विवेक ज्ञान न हो। तो उसको क्या है? बालाहा,
उनके लिए क्या बोला गया? बालक ही है। क्या है? जिनको विवेक नहीं, ज्ञान नहीं, जगत में ही जिनकी प्रीति है, सत्यत्व बुद्धि, राग है, उनके लिए क्या कहा गया है? ते बाला, वे तो बालक ही है। तो अब क्या बता रहे हैं? अब क्या समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि ये शरीर सहित, मन बुद्धि इंद्रियों सहित ये सारा का सारा जगत अधिष्ठान ब्रह्म में अध्यस्त है। क्या है? लेकिन ये उसी की कल बताएंगे, ये उसी की समझ में आता है जो छक गया हो, छका हुआ हो, जो भूखा है ना, उसकी समझ में ही नहीं आते। छका हुआ हो और जिसने क्या है, अत्यंत पुरुषार्थ किया हो। पुरुषार्थ करते हैं ना, क्यों सेठ जी? दूध से मक्खन निकालने के लिए क्या करते हैं? पुरुषार्थ करते हैं ना। और रुई से धागा और वस्त्र बनाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं ना। कपड़ा बेचने के लिए क्या करते हैं? पुरुषार्थ करते हैं। धन कमाने के लिए दांव, पेच, कोठी, बंगले, गाड़ी, घोड़ा, ये सब बनाने के लिए क्या करते हैं? तो वो पुरुषार्थ किसके लिए हैं? वो तो अर्थ और काम की पूर्ति के लिए। और ये क्या है? परम पुरुषार्थ जिसको सिद्ध करना हो, मोक्ष, ये परम पुरुषार्थ। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अत्यंत पुरुषार्थ। और अत्यंत पुरुषार्थ करके क्या जान लिया है? निरंतर श्रवण किया, मनन किया, निधिध्यासन किया, महापुरुषों के चरणों में बैठकर ज्ञान प्राप्त किया है। और क्या ज्ञान मिला है? सत्य मिल गया, तत्व मिल गया। क्या मिल गया? वस्तु मिल गई। क्या मिल गई? वस्तु मिल गई। वस्तु तो एक ही है। वस्तु, तत्व, परमात्मा तो एक ही है। तो सत्य मिल गया, वो परमात्मा है। और बाकी उस सत्य में, उस तत्व में क्या है? ऐसे ही मिथ्या ही भास रहा है। इनकी समझ में आएगी बात? जो छके हुए हैं, जो थके हुए हैं, संसार के दृश्य पदार्थों को जिन्होंने खूब अच्छे से क्या जान लिया था? नश्वर, असार, दुख रूप, बंधन रूप, जिन्होंने क्या किया था? जान लिया था। बड़े ही विकसित बुद्धि वाले। क्या है? बड़े ही विकसित बुद्धि वाले, बड़े विवेकी हैं, बड़े विचारवान हैं, तभी तो यहां पहुंचे। तभी इस वेदांत के सिद्धांत को आत्मसात कर पाते हैं। इस पथ पर चलना, इस पथ पर बढ़ना, निरंतर बढ़ते जाना और बढ़ते बढ़ते जगत मिथ्यात्व अनुभव कर लेना और अपनी आत्मा की ब्रह्म रूपता का अनुभव करना, यही क्या है? वेदांत सिद्धांत को आत्मसात करना है। क्या है? अब आत्मसात क्या किया हुआ है?
संसारियों का जो कथन है, जो वचन है, जो उपदेश है, उसको क्या किया हुआ है? आत्मसात किया हुआ है। तू ये है, तेरा ये नाम है, तेरा ये गोत्र है, ये कुल, ये जाति, ये वर्ण, ये व्यवस्था, ये सब जो संसारियों ने सिखाया उसको क्या कर लिया? आत्मसात कर लिया। और जो श्रुति और संत कृपा करके, करुणा करके जो आपको बंधन से मुक्ति के लिए उक्ति वचन कह रहे हैं, उसको आत्मसात नहीं करता है। तो आत्मसात नहीं करेगा तो क्या होगा? दुख पाएगा। अब जो कंबल नहीं ओढ़ेगा, कंबल दे दिया, ओढ़े नहीं, तो क्या पाएगा? ठंडा लगेगा, ठिठुरेगा ना। तो वैसे ही है, ज्ञान दे दिया है, क्या किया है? ज्ञान दे दिया है। अब इस ज्ञान को जो आत्मसात कर लेता है वो निर्भय हो जाता है। इस ज्ञान को जिसने आत्मसात कर लिया है वो क्या हो जाता है? निर्बंध हो जाता है, मुक्त हो जाता है, ब्रह्म हो जाता है, अद्वितीय परमात्मा हो जाता है। देखो, आत्मसात करना चाहिए। तो क्या आत्मसात करना है? सकलम जगच्च जीव ब्रह्मैव। संपूर्ण जगत और ये जीव क्या है? ब्रह्म ही, ब्रह्म ही, अद्वितीय ब्रह्म है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म। श्रुति वाक्य है, क्या है? इदम सर्वम खलु ब्रह्म। ये सब कुछ क्या है? ब्रह्म है। निचोड़ क्या बता रहे? वो बताया था ना, श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं ग्रंथकोटिभिः ब्रह्म सत्यम जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि, आधे ही श्लोक में कहता हूं। यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी, करोड़ों ग्रंथों में जो कहा गया है, क्या? करोड़ों ग्रंथों में जो कहा गया है उसको श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि, आधे ही श्लोक में कहता हूं। अब आप देखिए, जो करोड़ों ग्रंथों में जिसको कहा गया, समझाया गया विस्तार पूर्वक, उसको हम क्या बता रहे हैं? आधे श्लोक में, एक पंक्ति में बता रहे हैं। क्या? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म व्यापक तत्व ही क्या है? सत्य है। जगन मिथ्या, और ये दृश्यमान जो जगत है ये क्या है? मिथ्या प्रतीति मात्र, सत्य नहीं है। युक्तियों के द्वारा आपको क्या है? पूर्व में समझा आए हैं कि जिस प्रकार से भासता है स्वप्न, लेकिन सत्य नहीं है, इसी प्रकार से ये जगत भी मिथ्या है। जीवो ब्रह्मैव, और ये जीव क्या है? जीव ब्रह्म है। ये जीव ही क्या है? ब्रह्मैव। ना
अपरः दूसरा नहीं, भिन्न नहीं है। जीव में ब्रह्म में भेद नहीं है, भिन्नता नानात्व नहीं है, एक ही है। ये जीव ब्रह्म है। ये क्या है? अभी करोड़ों ग्रंथों। अभी तो जगत को भी ब्रह्म बताया था पहली लाइन में, ब्रह्मैव जीव सकलम जगत है। जगत भी ब्रह्म ही है। आप यहाँ जगत को मिथ्या बताते हैं। अब आपको रमेश सारी बात समझ में आकर के, और आप ऐसे अबोध बालक की तरह बात कर रहे हो। मिथ्या कब है और ब्रह्म कब है? मिथ्या है तभी तो ब्रह्म है, मिथ्या है तभी ब्रह्म है। जैसे जो कल्पित सर्प है वो रज्जु रूप ही है। ये जगत मिथ्या है तभी ब्रह्म है। यदि ये सत्य होता तो ब्रह्म नहीं है। ये सारा इतना कुछ समझाया ये है, जगह 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 शब्दार्थ तो ऐसे ही बन रहे हैं। हाँ तो बन रहे हैं ना, तो बताया हुआ तो है आपको। कोई बिल्कुल जो आरंभ का श्रोता है वो पूछे, सही बात है। यदि एक तरफ तो क्या कह रहे हैं कि ये जगत ब्रह्म है, और दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं? जगत मिथ्या है। समझ में नहीं आया? वो ठीक है, लेकिन आपने तो सारी कथा सुनी हुई है कई कई बार। मिथ्या है तो कैसे है, और ब्रह्म है तो कैसे है? भाई अधिष्ठान ब्रह्म में अध्यस्त है, इसलिए मिथ्या भी हो गया। और जो अध्यस्त होता है वो अधिष्ठान रूप ही होता है। तो जगत क्या हुआ? अधिष्ठान रूप ही, ब्रह्म भी हुआ और मिथ्या भी हुआ। जिस तरह आप समझते हैं, व्यवहार करते हैं, वो तो क्या है? मिथ्या है। और तत्व दृष्टि से देखे तो क्या है? ब्रह्म ही है। क्योंकि अद्वितीय जो ब्रह्म तत्व है उससे भिन्न सत्ता ही नहीं है, किसी की सत्ता ही नहीं है। इसलिए मिथ्या भी हुआ और क्या हो गया? ब्रह्म रूप भी हुआ। तो क्या कहते हैं? जीवः ब्रह्मैव सकलम जगच्च। ये जीव ब्रह्म ही। कितना ऊंचा ज्ञान है। जितने भी ज्ञान प्रचलित है, अनेकों स्तर है ज्ञान के, चिंतन के, दर्शनों के, अनेकों क्या है? अनेकों स्तर है। लेकिन अंतिम जो सीमा है, सार है, वो ये ज्ञान है। जीवः ब्रह्मैव। ये जीव क्या है? ब्रह्म ही है। सकलम जगत च, और ये संपूर्ण जगत भी ब्रह्म ही है, ब्रह्म में अध्यस्त होने से। बहुत सुंदर बात है। इससे मीठी बात, इतनी मीठी मीठी, शुगर ना हो जाए, टेस्ट कराते रहना। हाँ, कितनी मीठी मीठी बात है। नहीं मीठी बात है, इससे मीठी बात और क्या होगा? वो कहते ना, गाते थे पहले लोग कि राम जी का नाम मनने मीठो घणो लागे जी। हम सोचते मीठा तो लगता तो नहीं है था। हम सुनते थे तो हम ये सोचते थे भाई राम जी का नाम अच्छी बात है लेना, लेकिन मीठा लगता है ये तो बात समझ में नहीं आई। मीठा तो क्या लगता है? लड्डू, पेड़ा, गुलाब जामुन, इमरती, ये मीठी लगती है। ये राम जी का नाम तो हमें मीठा, हाँ, लेकिन समझ में आता है ना कि क्या है, ये तो बहुत ज्यादा मीठा है। ये क्या है? ये जो ज्ञान है ये तो सबसे ज्यादा मीठा है। क्यों मीठा है?
क्योंकि अशांति को, चिंता को, दुख दारिद्र्य को तत्काल ही मिटाने वाला है। तो इससे ज्यादा चिंता होना व्यक्ति को, गुलाब जामुन खा रहा है, मीठी लगती है? हैं? यदि चिंता है, परेशानी है, दुख, संकट है, रोग है, तो क्या लगता है? मीठा लगता है। और क्या है? मन प्रसन्न है, संतोष है। करेला भी मीठा लगता है? नहीं लगता है? इतना बढ़िया करेला, अमृत की तरह होता क्या है, लेकिन लगता कैसा है? तो अमृत की तरह बनाया भाई। नीम, अरे क्या बताएं, इतना नीम अमृत की तरह नीम। परेशानी का है गुरुजी, अपने को इतना छोटा समझ के भ्रम रूप समझने में ही परेशानी गुरुजी, मानता नहीं। बस परेशानी मानने की नहीं है, सही समझने की है। पहले इतना ज्यादा भरा हुआ क्या सीमित है, सही समझने की बात है। पहले सही समझ लिया जाए, जिससे ये संशय दूर हो जाते हैं। फिर ये जो मानना है वो जबरदस्ती का मानना नहीं होता, वो क्या होता है? स्वाभाविक स्वीकृति होती है। समझ लिया? तो मीठा समझ लो पहले, ये फिर निकल जाएगी मीठे वाली बात। हाँ? तो मीठा है जो हितकर हो, गुणकर हो और स्वास्थ्य और प्रसन्नता को देने वाला हो। वो खारा होते हुए भी क्या लगता है? मीठा लगता है। मीठा लगता है ना। अपना पुत्र संतान काली कलूटी भी क्या लगती है? सबसे सुंदर लगता है ना, क्यों जी? काला कलूटा है, वो भी क्या लगता है? सबसे सुंदर लगता है, लगता है अपना प्यारा लगता है। प्यारा होने से ही तो उसके ऊपर बहुत आशाएं हैं। अभी तो क्या है? प्रेम, उसका प्रेम पाना। सब बड़े स्वार्थी हैं, उसको प्रेम थोड़ा करते हैं, उससे प्रेम खिलाना, खेलना, उसमें सब क्या आता है? स्वयं को सुख मिलता है ना, आनंद मिलता है। तो स्वार्थ में कर रहे हैं। ये संसारी लोग सब ऐसे ही है। संसारियों का जो प्रेम है वो क्या है? स्वार्थ का है। कल भी मैं इन लोगों को बता रहा था, साथी सगे सब स्वार्थ के है, स्वार्थ का संसार है। निस्वार्थ सदगुरु देव है, सच्चा वही हितकार है। संसार में तो सब स्वार्थ, साथी सगे सब स्वार्थ के, स्वार्थ का संसार। लेकिन जो संत है, जो गुरु है, वो क्या है? वो ही निस्वार्थी मिलेगा। बाकी सब स्वार्थी। अनुकूल है तो ठीक है, आशाएं पूरी हो रही है तो ठीक है। और संत की तो क्या होती है? सबके सब अपनी आत्मा ही हो गए हैं। इसीलिए क्या है? स्वार्थ का लेश भी नहीं, उसके लिए सब अपनी आत्मा है। गुरु है तो उसके लिए क्या है? वो जो जीव है, किसी भी प्रकार से इसके दुख मिटे, ये बंधन मुक्त हो, ये शांति को, मुक्ति को उपलब्ध हो, ऐसी भाव जिसके हृदय में होता है वो क्या है? गुरु है। तो संत ही गुरु है, और संत गुरु ही क्या है? हाँ, निस्वार्थ है। जिसको क्या बोला है? सुहृदः।
क्या बोला था? सुहृदः सर्वदेहिनां। संतों के लक्षण बताया ना भागवत में, तो वहां पर बताया है सुहृदः सर्वदेहिनां। संपूर्ण जितने भी जीव है, शरीरधारी है, उन सब का जो सुहृद है। सुहृद माने बिना किसी स्वार्थ के जो उनका हित चाहता है, उसको क्या कहते हैं? सुहृद कहते हैं। मित्र, बंधु, ये सब क्या है? सब लेन देन। आप उनसे प्रेम करते हैं, वो आप उनका सम्मान करते हैं, वो आप उनको सुख पहुंचाते हैं, वो वही परस्परम भावयन्त। संसार में व्यवहार कैसे चलता है? परस्पर एक दूसरे को प्रसन्न करते हैं। आप उनको प्रसन्न कर रहे हैं सेवा के द्वारा, विनम्रता के द्वारा, सम्मान के द्वारा। वो क्या कर रहे हैं? वो आपको प्रसन्न करते हैं। यही चलता है ना लेन देन। लेकिन संत के लिए क्या है? सुहृदः, जो क्या है? बिना किसी स्वार्थ आशा के जो सबका हित चाहते हैं, हित करते हैं, उनको सुहृद कहते हैं। तो संसार में तो स्वार्थ ही स्वार्थ है। क्या है? स्वार्थ ही है। माता को पुत्र से क्या मिल रहा है? प्रेम मिल रहा है। और इसीलिए माता भी क्या कर रही है? उसको प्रेम करती। अच्छा लगता है ना बालक को गोद में लेना, बालक को खिलाना, बालक को छेड़ना। कैसा लगता है? अच्छा लगता है। तो उसे कहीं ना कहीं आपको क्या हो रही है? रस आ रहा है ना, सुख मिल रहा है ना, है? तो इसलिए। और बालक को भी सुख मिलता है। लेन देन और आशाएं हैं। क्या है? आगे आशा भी तो है। अभी मैं इसके लिए कर रही हूं, ये बड़ा हो जाएगा तब ये मेरे लिए मेरा करेगा, है? सहारा बनेगा, सम्मान करेगा, सेवा करेगा। ये आशा भी है। तो स्वार्थ ही स्वार्थ हुआ ना। हाँ, लेकिन संत का कोई स्वार्थ नहीं है। ये सब के सब जीव क्या हो जाए? दुख बंधन क्लेश से मुक्त हो जाए। और सबके सब क्या हो गए? मेरे आत्मा ही तो है, मेरे आत्मरूप ही है, दूसरा है नहीं जिससे द्वेष होवे, ईर्षा होवे। सबके सब क्या है? अपनी आत्मरूप। तो देखो ये बड़ा दिव्य ज्ञान है, बड़ा ऊंचा ज्ञान है। क्या बता रहे? मीठा बता देना कि मीठा है, तो अब समझ में आता है कि वास्तव में मीठा है। इससे तो मीठा कुछ भी नहीं है। तो कितनी मीठी बात है। ब्रह्मैव जीवः सकलम जगत्। अब जो मीठी चीज होती है ना, फेंकने को मन, आम की गुठली, जो आम ज्यादा मीठा होता है ना, उसकी गुठली चूसते हैं ना, फेंकने को मन ही नहीं करता है। करता है क्या? है? और हमारे जैसों की एक आदत भी होती है। अब मैं और रामानंद जी जामुन खाते, अब मान लीजिए उनके पास भी कटोरी में जामुन है और मेरे पास भी है। जब तक मैं 4-5 खाता तब तक उनकी कटोरी क्यों? अब वो तो जल्दी जल्दी यूं करके, और गुठली पर भी काफी लगा रह जाता था। अब हमारी आदत, गुठली बिल्कुल सफेद दिखनी चाहिए, इतना उसको चूसा जाए, चाटा जाए कि गुठली क्या हो जाए? जामुन की सफेद सफेद, जानते हैं ना, वो सफेद दिखने लग जाए। तो वैसी आदत है। इसलिए वो ग्रंथ भी, वो विवेक चूड़ामणि हो सकता है वैसे तो एक दिन में ही पूरा कर सकते थे, पर महीने, 2 महीने, 4 महीने में तो बहुत आसान था। 5 श्लोक तो वो कम से कम करते, करे बिना मानने नहीं थे। 5 तो कम से कम 10 भी हो सकते थे, तो हो जाती आपकी 100 दिन में पूरी। इतना सुंदर। और हमारी आदत खराब है कि जो मीठी स्वादिष्ट चीज हो, क्या करना चाहिए? उसको फेंकने को मन नहीं करता है। तो कितनी सुंदर बात है, बताओ इसको कैसे फेंक के आगे बढ़े? एक अद्वितीय नित्य
नित्य मुक्त सच्चिदानंद नित्य सर्वगत ब्रह्म तत्व परमात्म तत्व ही सत्य है और ये जीव भी वही है और ये जगत भी वही। ये बात है। तो आगे भी देख लो। अखंड रूपा स्थितिरेव मोक्षो ब्रह्माद्वितीय। ब्रह्म हो गया, अब क्या रह गया? अद्वितीय ब्रह्म रह गया। क्यों जी? बात कहां से चली थी? जीव जगत परमात्मा कहां से चली थी, है ना? जितने भी साधारण मनुष्य है सबकी ये बात समझ में आती है। मैं जीव हूं, ये जगत है, परमात्मा अलग है। ठीक। सभी जितने भी तार्किक आस्तिक नास्तिक लोग हैं इन बातों को सहजता से ये स्वीकार हो जाती है। जीव हूं, जीव है और ये जगत है और जीव जगत को नचाने वाला इसका सृष्टा परमात्मा। तो बात तीन से शुरू हुई। बात तो अनेक से शुरू हुई थी। बात तो शुरू कहां से हुई थी? अनेक से हुई थी। अनेक मतलब तीन में बहुत कुछ है ना। 14 क्या बोलते, 14 भुवन, तीनों लोक, देवी देवता, 33 करोड़ हैं, यक्ष गंधर्व स्वर्ग नरक। बात तो बहुत से शुरू हुई थी, अनेक से बात शुरू हुई, लेकिन अनेक को हमने तीन में समेट लिया। ठीक है, जीव जगत और परमात्मा। तो वहां होते हुए वो भी बहुत अच्छा स्टॉप है, स्टॉपेज है ना। ये भी एक अच्छा स्टॉपेज है, जीव जगत और परमात्मा, बाकी झंझट में पड़ो मत। ये भी एक अच्छा स्टॉपेज है, नहीं? हाँ है जी। हाँ, बीच का अंतिम नहीं है। अंतिम तो जो बता रहे वो है। तो तीन से शुरू हुई और अब क्या हो गया? अद्वितीय ब्रह्म। क्या बता दिया? परमात्मा है ना भाई, ये जीव भी परमात्मा है और ये जगत भी परमात्मा। तो क्या है? परमात्मा ही परमात्मा है, ब्रह्मैव। क्या है? ब्रह्म ही। तो क्या हो गया? न त्रैत रहा, न द्वैत रहा, क्या हो गया? अद्वितीय। कहाँ गई? तो ब्रह्म अद्वितीय ब्रह्मणि, अद्वितीय ब्रह्म में अखंड रूपा स्थिति एवं मोक्ष। इस अद्वितीय ब्रह्म में अखंड रूप से आपके चित्त की जो स्थिति है यही मोक्ष है। मोक्ष क्या है? नित्य मुक्त होते हुए अपने को बंधन में मानते हुए और पुनः पुनः जन्म मरण को अनुभव करता रहा। जबकि क्या हूं? नित्य ही मुक्त हूं, ब्रह्म हूं। लेकिन क्या अनुभव करता रहा? अज्ञान के कारण से जन्म मरण को अनुभव। जैसे अनुभव करने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है। जैसे स्वप्न में दिल्ली को अनुभव करने के लिए ये तो है नहीं कि आपका मन अंतःकरण जीवात्मा निकल करके शरीर से दिल्ली पहुंच गया हो, ऐसा। वहीं पर इस शरीर के अंदर ही आपका मन किसको अनुभव कर रहा है? दिल्ली को अनुभव कर रहा है। दिल्ली गया था क्या? वैसे ही अपने आप में ये संसार, ये लोक परलोक आना जाना सब अनुभव में आ रहा है। कहीं आया गया कहीं नहीं है।
अभी तो आप डर जाते हो। ब्रह्म, ब्रह्म का मतलब न आना न जाना, क्योंकि आना जाना अच्छा लगता है। आना जाना कैसे लगता है? अच्छा लगता है ना। ये हम गए, भगवान के यहाँ गए, बड़े अच्छे अच्छे प्रकाश, बड़े सुंदर, आना जाना अच्छा लग रहा है। जैसे छोटे बालक होते हैं ना, गाड़ी में बैठना निष्प्रयोजन, बस यहां उतार देना, भले वहां से पैदल आना पड़ेगा, नहीं, बहुत आनंद आता था वहां से पैदल आओ। तो ऐसा ही है, आने जाना कैसे लगता है? ये पता नहीं कि स्वर्ग जाएगा, किसी परमात्मा के लोग जाएगा, वहां फिर धक्के लगने हैं। पर अभी क्या लगता है? अब लोग जगह जगह जाते, हम झंझटों से बचते, कहीं जाना ना पड़े। क्यों? झंझट ही झंझट। और ट्रेन में जाना पड़ गया तो धक्के अलग लगे, ट्रेनों में बस में क्या लगेंगे? धक्के अलग लगे, नहीं लगते? बड़े लोगों की बड़ी हिम्मत मानता हूं मैं। हाँ, भीड़ में चले जाते हैं ना, इतनी हिम्मत मानता हूं मैं, कहता हूं भाई नमस्कार है। धक्का मुक्की नहीं, आदत भी होती है, मतलब लोगों को मन लगता है भीड़ भाड़ में, ऐसा हो जाता है। यदि कोई ना दिखे, भीड़ ना हो तो स्वाद नहीं आया, कुछ नहीं। और जाते लोग भीड़ में, अच्छा जहां छीड़ होगी वहां जाएंगे क्या? वहां नहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे? अरे वहां बहुत भीड़ है भाई, तो इसलिए मतलब वहीं चलो। उस बाबा जी के पास भीड़ ज्यादा है तो कहाँ जाएंगे? एक बाबा जी है जिसके पास भीड़ नहीं है तो वहां नहीं जाएंगे ना। और जहां एक बाबा जी के पास भीड़ है, कहाँ जाएंगे? वहीं भीड़ बढ़ाएंगे। और हमारे जैसा उल्टी खोपड़ी का क्या, अच्छा वहां भीड़ है, बिल्कुल नहीं जाना, चाहे अमृत भी बटता हो। भीड़ है ना, जाना ही नहीं, चाहे अमृत बट रहा हो, चाहे मोक्ष बट रहा हो, कहां जाना है? भीड़ नहीं है, चाहे वहां कांटे मिले तो भी ठीक है, तो भीड़ में नहीं जाना। भीड़ तो मूर्खों की होती है, समझदारों की भीड़ नहीं हुआ करती कभी। इनकी होती है भीड़, भेड़ों की होती है ना। हैं? भेड़ा चाल, भेड़ा चाल जानते हो नहीं जानते? हैं? पता है आपको? चलते चलते एक भेड़ यदि कुएं में गिर गई तो ये भेड़ा चाल है, ये सारी की सारी गिरेगी। कि बुद्धि नहीं लगाती ना, वो बुद्धि का तो कोई संबंध नहीं है। तो वैसे भेड़ा कहो या भीड़ कहो, एक ही बात है। तो भीड़ में नहीं जाना बिल्कुल भी, अपनी अपनी वो है। तो झंझट ही है, कहने का भाव है आने जाने में तो क्या है? झंझट है। और इतनी इतनी, अब तो चलो फिर भी ठीक हो गया, स्टेशनों पर चले जाओ, क्या है कि सुगंध आती रहेगी, वहां पटरियों पर क्या आती रहती है? हाँ, बड़ा कठिन, क्षण भर के लिए रुकना भी। अब हम लोग बाल्यावस्था से बहुत शुद्ध, बहुत सात्विक वातावरण में रहने वाले, स्टेशन पर खड़ा कर दिया कलकत्ता के, और कलकत्ता में पहुंच गए कहाँ? वो बड़ा बाजार है। और बस भाई बड़ा बाजार, एक बार चले गए 10 दिन के लिए। हमने कहा पता नहीं जीवन कोई होगा किसी जन्म का पाप, 10 दिन काटने बड़े मुश्किल हो गए। मैंने कहा ये पता नहीं, कुछ बार बार विचार आता था कि कोई किसी जन्म का हो सकता है कोई। और लोग वहां रह रहे हैं, नाली भरी पड़ी है, नाले भरे पड़े हैं, गंदगी गंदगी, दुर्गंध ही दुर्गंध। कमरा ठीक ठाक था, ये सोचते थे अच्छा कमरे से निकलना पड़ेगा। अब वो महाभारत का काम था, कमरे से सीढ़ी उतर के गाड़ी में बैठना, हाँ बड़ा कठिन काम था, तो दुर्गंध ही दुर्गंध आती थी। हाँ, तो कहने का भाव है कि ये तो क्या, आना जाना तो धक्का, भीड़, दुख रूप ही, और जो ब्रह्म है उसमें आना जाना। जैसे बिना गए ही वहीं पर स्वप्न का क्या करता है? अनुभव करता है। वैसे ही यहीं के यहीं अपनी व्यापक चेतन आत्मा में ये जगत का, लोक परलोक का और भेद का अनुभव कर रहा है। आना जाना कुछ नहीं है वास्तव में, आया गया कुछ नहीं है कोई।
जैसे स्वप्न दृष्टा कहीं नहीं गया है और सब जगह अपने को जाता हुआ अनुभव करता है ना, कि मैं दिल्ली गया, वहां ये किया, वहां वो किया, वहां कहीं गया क्या, वैसे ही ये जीव जो ब्रह्म ही है, बिना हिले डुले भी अपने जन्म का, अपने मरण का और अपने शरीर का और इस संपूर्ण जगत का क्या कर रहा है, अनुभव कर रहा है। आया गया, उतना व्यापक वही है केवल। देश नहीं, काल नहीं, वस्तु नहीं। है क्या स्वप्न में देश है क्या, नहीं, स्वप्न में काल है क्या, स्वप्न में कोई वस्तु कहाँ है, वो कहाँ से लाए थे, किसकी दुकान से उठा के लाए थे और कहाँ रखा है। वैसे ही ये देश काल वस्तु ये सब भी मुझ में, मुझके अज्ञान से, मुझको भ्रम से भासती है। सपने से बहुत बोझ हो जाता है। सपने रोज पता ही लगी रहे। तो इसलिए आप ब्रह्म है, आप क्या हैं, ब्रह्म है, नित्य मुक्त है, इसलिए निर्वैर हो। इसलिए क्या करो, निर्वैर हो और सबसे प्रेम करो। क्या करेगा, सबसे प्रेम करो, यथा योग्य व्यवहार करें। लेकिन आप तो अविनाशी है, आप तो चेतन है, ब्रह्म है, नित्य मुक्त है। तो जगत में सब सुंदर व्यवहार, अज्ञानियों की जो भी दुख दरिद्र में है उनका जो यथा योग्य सहयोग करो, क्योंकि उनके लिए तो वही सत्य है, वही शरीर ही सत्य है, संसार ही सत्य है। उन पर यदि आपके सम्मुख है, आप कर सकते तो उन पर दया करिए, करुणा करिए। सांत्वना के वचन हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे जैसे भी हो, लेकिन आपके स्वयं के लिए क्या है, नित्य मुक्त अद्वितीय ब्रह्म सच्चिदानंदमय। ये वास्तविकता है। तो क्या कह रहे, अद्वितीय ब्रह्मणि अखंड रूप स्थिति एवं मोक्ष। अद्वितीय ब्रह्म में अखंड रूप से, खंडित रूप से नहीं, क्या कह रहे हैं, अखंड रूप से जिसके चित्त की कहिए या जिसकी कहिए स्थिति है, यही मोक्ष है। क्या है, मैं अद्वितीय नित्य मुक्त सच्चिदानंद अविनाशी ब्रह्म हूं, ऐसी जिसके चित्त की स्थिति है वो क्या है, मोक्ष। श्रुतयः प्रमाण, इसमें क्या है, श्रुति प्रमाण। देखो अनुभव में भी श्रुति प्रमाण चाहिए, अनुभव है लेकिन इसमें प्रमाण क्या चाहिए, श्रुति प्रमाण चाहिए। सबका अनुभव, क्योंकि अनुभव तो कई बार विपरीत भी हो जाता है ना। अनेकों बार जो ज्ञान है, अनुभव है, विपरीत भी हो जाता है, नहीं हो जाता है, अनेकों बार हो जाता है। धुआं है, अनुमान भी कर लिया तो जो ज्ञान हुआ विपरीत ही है ना। अब बंदर लोग सब इकट्ठे होकर बैठते हैं, उसको गुंजा को बीच में रख करके, लाल लाल दाने होते हैं ना, और क्या उनको विपरीत अनुभव है। ऐसे संसारियों को सबको विपरीत अनुभव है ना, कि विषय सुख रूप है। ये क्या है, विपरीत अनुभव है, नहीं है, सबको विपरीत अनुभव है। जो सुख किसका है, आत्मा का। मन की एकाग्रता, मन के अकाम होने से, मन में कोई उस समय क्या है, कोई इच्छा नहीं है, मन एक क्या हो गया है, शांत हो गया है, तो उसके कारण से अपनी आत्मा का ही जो आनंद है वो प्रकट होता है, तो सुख का अनुभव होता है। तो है किसका,
अनुभव जैसे मरुभूमि में जल का ये जो अनुभव है ये क्या है? विपरीत है ना, मिथ्या है ना, जल है नहीं, जल भासता है। तो वैसे ही विपरीत अनुभव भी विपरीत ज्ञान होता है। तो विपरीत ज्ञान न हो, श्रुतयः प्रमाणम, श्रुति का प्रमाण चाहिए। क्या चाहिए? आपके अनुभव में, जैसे आपका तो सबको अनुभव हो रहा है कि आकाश नीला है, आपका तो सबका अनुभव है कि आकाश कड़ा के समान है, सबका अनुभव है ना, लेकिन वो बिल्कुल क्या है? विपरीत अनुभव है। तो कहते हैं इसमें श्रुति प्रमाण है। किसमें श्रुति प्रमाण है? वेदांत सिद्धांत का जो कथन है, क्या कथन है? जीवः सकलम जगच्च ब्रह्मैव, संपूर्ण जगत के सहित जीव क्या है? ब्रह्म ही। इसमें और अद्वितीय ब्रह्म में अखंड रूप से जो स्थिति है यही मोक्ष है। इसमें श्रुतयः प्रमाण, श्रुति प्रमाण है सबसे बड़ा प्रमाण। श्रुति भी, और क्या चाहिए? श्रुति प्रमाण है, युक्तियों के द्वारा सिद्ध है, संतों का, गुरुजनों का कथन और अनुभव भी यही है। उनका कथन और उनका अनुभव। अब कथन ही अनुभव होता है। ये तो संसारी लोग होते हैं, कहते कुछ है और मन में। अब संतों का तो जो कथन है वही क्या है? उनका आचरण है, वही उनका अनुभव है, अनुभूति है ना। ऐसे तो कुछ नहीं है, मन में कुछ और बाहर कुछ। ये किसका है? दुष्टों का होता है। सज्जनों का क्या होता है? मनो में वाचा प्रतिष्ठित। हाँ, जो आंतरिक अनुभूति है वही क्या होती है? वही उनकी वाणी में होती है। तो आप ये देखो, श्रुति प्रमाण युक्तियों द्वारा, तर्क द्वारा सिद्ध, और संतों और महापुरुषों का क्या है? ये कथन है। कथन माने उनका ये अनुभव भी है, और स्वयं की भी अनुभूति हो गई। तो फिर इससे अधिक और कोई सत्य हो सकता है क्या? तो सबका क्या है? सबका यही है। सब कहते हैं श्रुति भी, युक्तियों द्वारा सिद्ध भी, संत महापुरुष भी, और स्वयं का अनुभव भी क्या है? कि ये जीव जगत के सहित ब्रह्म है, और उस अद्वितीय ब्रह्म में प्रतिष्ठित हो जाना, अखंड रूप से स्थित हो जाना, इसी का नाम मोक्ष। मोक्ष हो गया, मुक्त हो गया। क्या हो गया है? मुक्त हो गया। तो यहां पर आचार्य के उपदेश का उपसंहार हो गया। जैसे श्री कृष्ण को जो कहना था कह दिया, बोले यथेच्छसि तथा। अब जो तेरी इच्छा वो कर। तब अर्जुन बोलता है नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मया। उपसंहार कर दिया, जो कहना था कह दिया। आचार्य ने जो कहना था कह दिया। अब शिष्य कहेगा अपना अनुभव। अष्टावक्र जी को जो कहना था जनक को कह दिया। तो फिर जनक कहते हैं, अपना अनुभव भी कहते हैं, कृतज्ञता भी प्रकट करते हैं। आपकी कृपा से मैं बंधन मुक्त हो गया, ऐसी कृतज्ञता भी प्रकट करते हैं। तो आचार्य का उपदेश संपूर्ण हुआ।
अब आगे जो प्रसंग है वो बोधोपलब्धि प्रसंग है। तो इसमें जिज्ञासु जो उसकी अनुभूति है, निश्चय है, उसको बताएंगे और कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे। तो बाकी का विचार कल करेंगे। ओ